और वट वृक्ष के नीचे विराजमान विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पक्षीगण एवं पक्षीराज के रूप में मौजूद श्री अनामिका त्रिपाठी जी, आप सभी को इस काकभुसुंडी का प्रणाम। आज जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ वो भी जो है योगेश दयालु की है। थोड़ा योगेश दयालु के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि ये 1984 में विशेष सचिव शिक्षा के पद से सेवानिवृत्त हुए थे 1984 में, और 1926 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और लखनऊ में गणेशगंज में इनका निवास है। अब मुझे पता नहीं कि इस समय जीवित है या नहीं, वैसे मैं पता लगा लूँगा इनके संबंध में। लखनऊ में हमारे बहुत साथी हैं। तो इन्होंने एक स्मृति पर्व किताब लिखी है और इनकी कविताएं बहुत छोटी हैं लेकिन गागर में सागर भरने वाली। आज जो कविता है उसका शीर्षक है मत रोको। इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से है कि अगर शेक्सपियर ने जो है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक उनका नाटक है, एक कॉमेडी है जिसमें कोटेशन उनका आता, हमने पढ़ा है ग्रेजुएशन में कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, माने सच्चा प्यार जो होता है उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, वो कभी भी जो है सपाट नहीं दौड़ता, उसकी धारा जो है उसमें तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। जो सच्चा प्यार है उसमें तमाम, ये ज़माना जो है उनको जीने नहीं देता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने बहुत पेपर पढ़ा होगा, कई साल पहले, कि जब दो युवक युवतियां जब मिलते थे और अंतर्जातीय हुआ करते थे तो हरियाणा की खाप पंचायत जो है उनको मृत्युदंड देने में भी जो है नहीं सोचाती थी। ये तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है और पुलिस भी ऐसे लोगों को जो है संरक्षण देती है, बशर्ते कि वो प्यार जो है वो शुद्ध हो और दोनों बालिग हों और आपसी सहमति से जो है वो प्यार करते हों, इसमें लव जिहाद की बुन आती हो। तो ऐसे लोगों को के लिए जो है हमारी पुलिस और हमारा कोर्ट भी संरक्षण देता है। तो इसी सब बात को समेटते हुए ये हमारे योगेश दयालु ने कविता लिखी है और उन्होंने प्रकृति के उपादानों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वास्तव में जो है जो बीच में विघ्न बाधा डालते हैं उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। और कैसे सफल नहीं हो सकते हैं? जैसे ये जो है ये कमल का किससे प्यार है? सूर्य से प्यार है। लेकिन आप बताइए कि जो रवि किरण निकलती है तो क्या कोई बंदा संसार में ऐसा है कि जो कमल को खिलने से रोक दे? कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए इसे शुरुआत करते हैं। प्रिय से मधुर मिलन को आतुर, प्रिय से मधुर मिलन को आतुर, रवि प्रिय से मधुर मिलन को आतुर, मेरा व्याकुल मन मत रोको, मेरा व्याकुल मन मत रोको, रवि किरणों से जल जातों का खिलना तो तुम रोक न पाए, रवि किरणों से जल जातों का खिलना तो तुम रोक न पाए, दूर क्षितिज पर धरा गगन का मिलना तो तुम रोक न पाए, मलयानिल चुप चाप दे गया मुझको मादक गंध निमंत्रण, अस्वीकार न कर पाऊँगा मैं ये भाव भराया मंत्रण, मधुबन के प्रहरी सुमनों पर, मधुबन के प्रहरी सुमनों पर भ्रमरों का गुंजन मत रोको, प्रिय से मधुर मिलन को आतुर, मेरा व्याकुल मन मत रोको। तो ये कविता थी जो है हमारे योगेश दयालु की, छोटी कविता थी। तो मैं इसमें दो फुटकर कविताएं मैं सुनाना चाहूँगा जो कि मोहब्बत पर ही है। हम ये कैसे मानेंगे कि संसार से जो है मोहब्बत की रीत ख़त्म हो गई है या मोहब्बत के गीत ख़त्म हो गए हैं? तो आइए ज़रा चार पंक्तियों में सुनाते हैं आपको
गीत उस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत उस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आदमी के जहर का असर देखने, आदमी के जहर का असर देखने, सांप भी गांव से जब शहर जाएंगे। आदमी के जहर का असर देखने, सांप भी गांव से जब शहर जाएंगे। एक कविता और मोहब्बत पर। मिर्ज़ा गालिब से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, लेकिन मक्का मदीना आप नहीं जाते हैं। तो इस पर कितना खूबसूरत जो है मिर्ज़ा गालिब का उत्तर है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करके और फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने ये उत्तर दिया था कि ज़रा लाइनें मुझे याद करनी पड़ रही हैं। उसकी आखिरी दो पंक्ति इस प्रकार से है कि यूं तो यहाँ से है कोसों मदीना, यूं तो यहाँ से है कोसों मदीना, पर मदीना यहीं से नज़र आ रहा है। यूं तो यहाँ से है कोसों मदीना, पर मदीना यहीं से नज़र आ रहा है। दो पंक्तियाँ बाद में फिर कभी सुनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। AK मिश्रा, खुसरो बाग, प्रयागराज।